उन्होंने हमसे कहा ये क्या फेस ऑफ अ वुमन है कि फेस ऑफ अ किन्नर है, क्या बना के लेकर आए इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड आर्टिस्ट ऑफ यूपी वी हैव विद अस। रोज़ी रोटी का सवाल आया कि रोज़ी रोटी कैसे शुरू की जाए, कहाँ से मिलेगा। एक तस्वीर पेंट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, क्योंकि मेरे घर में आर्ट और आर्ट से कोई नाता था नहीं, दूर दूर तक नाता नहीं था। जो भी आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। हाँ, आज के दिन भी और हमेशा से रहा है, क्योंकि जनरल सेटअप में तो आर्ट में लोग जाते हैं, कुछ बना लो कुछ बना लो कुछ बना लो, कुछ बनाने से कुछ होने वाला नहीं होता था। अभी आज के तंत्र में बात करें तो कहेंगे राम नहीं बनाते तो किसी काम के नहीं हो। तो जब मैं छोटा था तो मैं एक बार आर्ट बनाई थी सर मैंने, तो आर्ट बनाते बनाते मैं गया मैम के पास, तो फेस ऑफ अ वुमन बनाना था। उन्होंने हमसे कहा ये क्या फेस ऑफ अ वुमन है कि फेस ऑफ अ किन्नर है, क्या बना के लेकर आए। तो आई एम अ वेरी बैड आर्टिस्ट बट आई एम सिटिंग विद अ वेरी गुड आर्टिस्ट। सर मेरे साथ है। सर आप अपने बारे में खुद ही बताइए कि आप टीचर से आज आप ये पीछे आर्ट भी इन्हीं की है, जिनको नहीं पता बता दूँ। इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड आर्टिस्ट ऑफ यूपी वी हैव विद अस। सर हाउ डू यू फील अबाउट इट कि टीचिंग से इधर आ गए हैं और अभी लोग आपको तरह तरह से पहचानते हैं। जब मैंने अपना ये जर्नी शुरू की तो मुझे नहीं मालूम था मैं करूँगा क्या। जस्ट आई वॉन्ट टू गो द आर्ट्स कॉलेज, सीधा गया और मैं अपने किसी ने बताया था कि प्रोफेसर नागर से मुलाकात करिए। तो मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा यहाँ पे टेस्ट होता है, उसको दे दो, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो जब वो मैंने टेस्ट दिया तो फिर मैं वहाँ पे टॉप कर गया और फिर मेरी वहाँ से जर्नी शुरू हुई। और जर्नी शुरू होते ही मुझे लगा मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा कुछ मुझसे होगा नहीं, क्योंकि दैट वाज अ टाइम ऑफ देयर वेरी वो क्या बोलते हैं रियलिज्म, जिसमें आप कह रहे हैं ना कि और बनाना ये मेरे से हो नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं और चलो, ये ठिकाना ठीक नहीं दिख रहा है। पर प्रोफेसर नागर की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं या जितनी भी बात करूं वो कम है इस दुनिया में। उस आदमी ने मुझे फर्श से हर्श तक पहुंचा दिया। कुछ ऐसी बातें मैं शेयर कभी नहीं करता किसी से, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें मुझे 4-6 घंटे बैठ के समझाई। उस दिन से फिर मैंने पलट के नहीं देखा और फिर वहाँ से मैं निकला और फिर मैं मास्टर्स करा। फिर मास्टर्स करने के बाद फिर मैं रोज़ी रोटी का सवाल आया कि रोज़ी रोटी कैसे शुरू की जाए, कहाँ से मिलेगा। कांस्टेंट पैसा चाहिए, एक तस्वीर पेंट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, और स्टूडियो से डेवलप हो, अच्छे कलर हो, तो ये सब चीज़ों के लिए एक अच्छा पैसा चाहिए होता है। और घर वाले तो कोई सपोर्ट करने वाले थे नहीं, क्योंकि मेरे घर में आर्ट और आर्ट से कोई नाता था नहीं, दूर दूर तक नाता नहीं था। जो भी आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। हाँ, आज के दिन भी और हमेशा से रहा है कि भाई मटेरियल कहाँ से आएगा। मेरे टीचर भी जो थे प्रोफेसर नागर, वो भी बेचारे बहुत तंगी के से गुजरे और उन्होंने यहाँ तक कि प्रेसिंग से काम कर लिया तो अपने आप को बचाने के लिए। तो वो चीज़ें हैं, तो वो फिर मेरे अंदर धीमे धीमे घर कर गई और मैं काम करता चला गया। फिर उसके लिए मैंने टीचिंग अडॉप्ट करी कि टीचिंग इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि टीचिंग में एक जो सबसे मज़ेदार बात है कि जब आप किसी स्टूडेंट से बात करते हो ना ईमानदारी से, तो आपको समझ में आता है अगर ईमानदारी से बात की जाए तो इसको हर वो चीज़ें बतानी होंगी जो आर्ट की चाहिए होती हैं, तो उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। तो फिर वो मेरा पैशन बन गया और मैं उसमें लगता चला गया हर वक्त। मतलब 24/7 मैं ये सोचता था कि कल क्लास में क्या पढ़ाऊँगा। अच्छा, पढ़ाने में भी इतना इंटरेस्ट आई आपको? हाँ, मैं तो मतलब ये था कि मैं रहता बहुत दूर था, कि 14 किलोमीटर दूर से आता था, तो मैं रास्ते भर ये सोचता रहता था आज क्या डिलीवर करूँगा। यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो आज क्या डिलीवर करूँगा। आज अगर किसी ने मुझे पूछा है कि आज आप क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि जनरल सेटअप में तो आर्ट में लोग जाते हैं, कुछ बना लो कुछ बना लो कुछ बना लो, कुछ बनाने से कुछ होने वाला नहीं होता था। आर्ट के लिए सर हमेशा कोई ना कोई विरोध में भी खड़ा रहता है, घर वाले सब पूरे पुराने समय से, मतलब राजनीतिक लोग, हर तरीके के लोग। आप आज भी वैसे ही, आज भी वैसा ही, क्योंकि कुछ आप देखिए अभी आज के तंत्र में बात करें तो कहेंगे राम नहीं बनाते तो किसी काम के नहीं हो। तो आर्ट तो हमेशा ये सोचता है कि जो मैं चाहूँ वो ये बना दे, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। हाँ, जो राम का नहीं वो किसी, मैं कहना नहीं चाह रहा था, आपने उसको कह दिया। तो लेकिन वो कहावत ये कि हर आदमी के अपने ख्वाब होते हैं और वो अगले आदमी सोचता है ये मेरा ख्वाब पूरा कर दे, ये एक आर्टिस्ट का काम है। और मैं इसके बिल्कुल डिफरेंट हूँ, क्योंकि जो मैं बनाता हूँ जिसको समझ आता है वो तो मेरे पीछे पीछे चलता है, जिसको नहीं समझ आता फिर कोई बात नहीं। समझ की बात मैं सबसे पहले आपसे, मेरा सवाल सबसे पहले जो मैंने, जब मुझे मालूम पड़ा मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो यही था कि
आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी को समझ में आएगी, किसी को आधी समझ में आएगी, किसी को अपने हिसाब से समझ में आएगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ये पीछे की पेंटिंग है, ये आप ही की बनाई हुई है, इसको 10 लोग 10 हिसाब से देखेंगे, इनफैक्ट 10,000 हिसाब से बता सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। और जब आप आर्टिस्ट से पूछोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ अलग ही वर्जन बता रहे हैं। इसके लिए मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको अलग अलग तरीके से मैं बात करूँ तो कुछ लोग स्वाद लेकर के, खट्टे का स्वाद लेकर उनको कुछ और मज़ा आता है, लेकिन आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप निरंतर उसको लेते हो तो फिर आप डिफरेंस क्रिएट करने लगते हो कि ये वाला तो यार ऐसा था, वो वाला वैसा था। आर्ट के साथ भी फिर ऐसा ही है कि जब आप इसको निरंतर देखते हैं तो फिर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि इसमें है क्या, मज़ा क्या है, एक्चुअल मज़ा क्या है। अगर हम सतही स्तर पर बात करें तो एक्चुअल मज़ा है कलर का, वाइब्रेशंस ऑफ कलर, वाइब्रेशंस ऑफ लाइन, वाइब्रेशंस ऑफ टेक्सचर। लेकिन इट्स बियॉन्ड कलर्स ऑल्सो। मैं अभी यहीं पर इसी गैलरी में देखिए, लोगों ने सिर्फ एक सामने की ही पेंटिंग, मैं इसकी फोटोग्राफ भी खींच के रखूँगा, सिर्फ एक नहीं, सिंगल लाइन कैन बी, देखिए ब्लैक कलर इज ए कलर, इट इज़ ए कलर, इट्स ए कलर। देखिए आप किसी चीज़ को कलरलेस नहीं कह सकते, ब्लैक इज़ ए कलर, वन ऑफ द 7 कलर्स में एक कलर है, वो तो है ना कलर, वो तो उसकी अपनी मैजिक है, उसके अपने गुण हैं, तो वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये जब आप डायरेक्टली बार बार देखते हो तो फिर आपको उसका इंटरेस्ट आने लगता है, तब आप उसमें पेनिट्रेट करना शुरू करते हो। जैसे मैं आपको बात करूं कि जब आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड से पहली बार मिले और 50 बार में 50वीं बार जब आप मिलते हैं तो आप सोचते हैं कि यार इससे ज़्यादा नायाब तो कुछ दुनिया में है ही नहीं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट। जब पहली बार मिले तो बोले यार पता नहीं कैसी होगी, चलो बेकार है ये। तो ये हमारे आर्ट के साथ भी है, जब हम देखते हैं, जब हम उसको देखना शुरू करते हैं और जब हम निरंतर देखते हैं तो इसका बिल्कुल डिफरेंस आता है। एक होता है जब शुरू शुरू में जाते हैं ना तो आप मिलते हैं बड़े हो करके, यार क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, मिल लेते हैं, देख लेते हैं, हम भी जा रहे हैं एग्जीबिशन में, कह देंगे हम गए थे, हमारा भी ना शायद आज पेसरी पे नाम छप जाए, तो समथिंग लाइक। तो सिर्फ जो प्यार करता है वही आर्ट समझ सकता है। यस, जो इसको देखता है और फिर इसके पीछे भागता है। आपको प्यार हुआ सर कभी? हाँ, मेरी तो शादी ही उसी तरह से मैंने करी। तो आपने भाग कर करी थी कि कैसे करी? नहीं, हमने भाग के नहीं किया, हमने अपने पिताजी को बता दिया था कि हम करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो भूल जाओ। अच्छा, आर्टिस्ट हमेशा रिवोल्टिंग जोन पर भी रहता है, हमेशा उसको चाहिए तो ऐसा ही चाहिए ये उसको। और अगर मैंने ऐसा सुना भी है, क्योंकि खुद तो मैंने इतनी आर्ट नहीं करी, लेकिन हाँ मैंने इतना सुना ज़रूर है कि अगर एक भी कैनवस में, अगर हम कैनवस की बात करें, कहीं की बात करें, एक भी कलर गलत हो गया तो वो फिर ख़राब है, फिर उसको दोबारा से पूरा करेगा। एक्चुअली वो जो बात चल रही होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ पे फिर वो मैच नहीं होता कि नहीं यार इसके 20 लाख रुपए मिलने वाले, चल जाने दो, अगले को पसंद आ रहा है। देखिए कई बार हमारे पास जो आते हैं कि सर यही आप मुझे दे देते तो अच्छा था। बोले हम आपको दे कैसे देते, जब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कैसे दे देते आपको। तो ये तो है ना, जो हम चाहते हैं वो चाहिए मुझे। और आर्ट और क्राफ्ट में बहुत ज़रा सा एक मार्जिन ऑफ लाइन है जहाँ आपको लगता है कि ये आर्ट है और वहाँ पे हम समझ पाते हैं ये क्राफ्ट है। जैसे आम इंसान, अगर मैं देखूं एज एन एग्जांपल जी, आपकी पीछे की पेंटिंग देखूं, तो इस पेंटिंग को देख के एक आम इंसान देखेगा तो उसको ये आर्ट लगेगी। फर्ज करिए कि आपकी पेंटिंग नहीं है, तो आप इसको एज ए क्राफ्ट कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए क्राफ्ट तब हो जाती है जब ये बहुत बार रिपीट हुई हो। एक मोटा तो बात कर रहे हैं, एक लंबी बातचीत के बाद आपको समझ में आएगा ये क्राफ्ट क्या होता है। लेकिन मोटे तौर से देखिए क्राफ्ट, जैसे आप कभी कुनार के टेम्पल जाएं, इधर जाएं, दूसरी जगह पे जाएं, तो वहाँ आप देखेंगे एक ही फिगर 10 बार रिपीट हुई है। दैट इज़ कॉल्ड द रिपीटेशन। एक उसको कहते हैं प्रोडक्शन। जब वो बार बार उसका प्रोडक्शन होने लगता है, दैट इज़ क्राफ्ट। ओके। क्रिएटिव समथिंग एल्स। एक बार क्रिएट होना और बार बार उसको करना मीन्स रिपीटेशन, दैट इज। तो ये बार बार क्रिएट हो सकती है, सेम सिमिलर? कभी नहीं, नेवर आएगा ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं। आप कितना भी पैसा, कितना भी चीज़ मुझे अवेलेबल कर दे, हम दोबारा बनेगा ही नहीं, बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम निरंतर आगे जा रहे हैं। हमको लग रहा है यार ये तो, जैसे मैं जब भी कभी देखता हूँ तो मतलब मैंने ये काम किया था, ये तो मैं कर नहीं सकता था। लेकिन ये अगर कोई मुझसे कह दे इसको दोबारा बना दीजिए, तो जैसे इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, 2-3 ट्रायंगल बने, ये पूरे यूनिवर्स को सपोर्ट करता हुआ अर्थ का वो है।
अगर आप जैसे कहते हैं जूमिंग करके देखें या और उसके बहुत छोटे उसमें मालिक्यूल में जाएं तो आपको दिखाई देगा छोटे उसमें, तो दैट इज़ अ वे। तो वो उस तरह से मैं देख रहा था अपने आप को ब्रह्मांड में, कहाँ मैं हूँ, मैं तो दिखता भी नहीं हूँ ब्रह्मांड में। देखिए इस पृथ्वी पे अगर कोई इस ब्रह्मांड में कोई 3 चीज़ें हैं, एक तो मैटर है, एक एयर है, एक वाटर है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारा आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम कभी रहेंगे भी नहीं, लेकिन ये 3 चीज़ें हमेशा एग्जिस्ट करती थी। तो दैट सपोर्टिंग इज दैट। एयर हमेशा रहेगी, वाटर हमेशा रहेगा, मैटर हमेशा रहेगा। तो वो थिंकिंग के साथ फिर काम चलता है। सर जब इसमें कलर कॉम्बिनेशंस कैसे चॉइस में आती है? आपने जैसे फॉर एग्जांपल इसको पहले सोचा होगा, सोच के आपने कुछ पहले डिज़ाइन बनाया होगा, फिर आपने सोचा होगा यार कलर कुछ जम नहीं रहा, दूसरा कलर लगाते हैं, या मे बी आपको लगा हो कि यार ये पीला है, इसमें लेट्स हैव समथिंग ब्राउन इन दैट एंड अ रेड लाइन इन बिटवीन एंड सम रेड डॉट्स, देन यू माइट हैव थॉट कि एक ट्रायंगल बनाना है। तो ये कहाँ से धीमे धीमे जैसे होता है ना, विचार आते हैं एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये वो प्रोसेस है।